क्या आप जानना चाहते हैं कि सूरज से ज़मीन तक लाइट या हीट हम तक कैसे पहुंचती है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डैट इज़ रेडिएशन। इससे पहले मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स के हमने दो मोड्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने कंडक्शन पढ़ा, फिर हमने कन्वेक्शन पढ़ा, उसकी सारी एप्लीकेशन देखी कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जबकि रेडिएशन के लिए आज के लेक्चर में हम जानेंगे radiation is the transfer of heat energy through electromagnetic waves moving from hot source to colder region without the need for a material medium. रेडिएशन हीट के ट्रांसफ़र का थर्ड मेथड है जिसमें हम वन प्लेस से हीट दूसरे प्लेस की तरफ मूव करवाते हैं। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। किस शक्ल में जाती है? वेव्स की शक्ल में जाती है। मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे, पार्टिकल्स नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूविंग फ्रॉम हॉट सोर्स टू कोल्डर रीजन विदाउट द नीड ऑफ अ मटेरियल मीडियम। रेडिएशन जो है वो हीट के ट्रांसफ़र का तीसरा तरीकाकार है जिसमें हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट को मूव करवाते हैं। किस शक्ल में करवाते हैं? उसको हम वेव्स की शक्ल में करवाते हैं। रेडिएशन के केस में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं, पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसकी वजह से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन, जिसमें हीट एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। रेडिएशन को समझने के लिए सबसे बड़ी जो हम एग्जांपल लेते हैं वो सन की लेते हैं कि सन से अर्थ तक जो हीट है वो किस तरह पहुंचती है। हालांकि सन और अर्थ के दरमियान करोड़ों किलोमीटर का फासला है। हीट जो है वो इन फासले को तय करके अर्थ तक पहुंचती है। अर्थ और सन के दरमियान जो है वो खला है, ना पे यहाँ वहाँ गैस है, ना पार्टिकल्स है, ना मॉलिक्यूल्स हैं। हमने दो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के पढ़े थे, कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन के केस में भी हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स चाहिए, कन्वेक्शन के केस में भी हमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स चाहिए। लेकिन इस खला में ना एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो हीट को मूव करवाएं एक जगह से दूसरी जगह। हमें ये तो पता है कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है, जो सन से अर्थ तक हीट पहुंच रही है। यहाँ पे कोई तीसरा हीट जो है ट्रांसफ़र करने का मोड होगा जो इसको हीट को ट्रांसफ़र करवा रहा है। वो आपके पास क्या है? रेडिएशन है। रेडिएशन के थ्रू जो है वो हीट जो है वो सन से अर्थ तक पहुँचती है, क्योंकि रेडिएशंस को मूव करने के लिए ना आप किसी एटम की ज़रूरत है, ना मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, ना किसी मीडियम की ज़रूरत है। रेडिएशन जो है वो खला में मूव कर सकते हैं, वैक्यूम में मूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें पता चला कि रेडिएशन जो है वो हीट ट्रांसफ़र करने का थर्ड मोड है जिसमें हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। अच्छा, इस एग्जांपल को हम कैसे राइट करेंगे? द हीट गिवन ऑफ फ्रॉम द सन कैन नॉट रीच अस बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन और कंडक्शन बिकॉज बोथ द प्रोसेस रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रांसफ़र द heat. At this moment, another process called radiation come into act to transfer the heat radiated by the sun to the earth. I hope आपको समझ आ गई होगी इस एग्जाम्पल की। थैंक यू।